नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का गणित सारणिक और जिसमें 4.3 लेके चल रहे हैं, जिसका टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपन कक्षा 11वीं में एक फॉर्मूला याद था जिससे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। वह क्या था? देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसे अपन सारणिक रूप में लिख सकते हैं। तो 1/2 बाहर ही है और सारणिक को लिखेंगे तो पहले कॉलम में क्या लिख लेंगे? x1 x2 x3 और दूसरे कॉलम में y2 माइनस y3 और तीसरे कॉलम 1 1 लिख लिया। अगर आप इसका विस्तार करेंगे तो आपका यही फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे 4.3 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें बिंदु दिए हैं A, B और C, 3 बिंदु दिए हुए हैं। आपसे कहा जा रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। A 1 0, B 6 0 और C 4 3 है। तो अपन पहले x1 x2 x3 लिख लें। x1 क्या है 1, x2 कितना है 6 और x3 कितना है 4। अब इसमें y1 y2 y3 लिख लें तो y1 0, y2 0, y3 3 है। अब 1 1 तीसरे कॉलम में लिख नहीं है सभी में। और इसको सॉल्व करेंगे, अपन विस्तार करते हैं। R1 के अनुदेश अपन क्या कर लेंगे, इसका विस्तार कर लेते हैं। एक के अनुदेश किया तो एक वाली पंक्ति एक वाले स्तंभ को हटा देंगे तो जो उपसारणिक बचेगा 0 3 1 1, इसका मल्टीप्लाई करें 0 का 1 में 0 माइनस 3 हो गया। अब 0 के सापेक्ष लेंगे तो प्लस माइनस प्लस चलेगा तो माइनस जी आ जाएगा, 0 हो गया। अब 0 के अनुदेश किया तो 6 4 1 1 उपसारणिक होगा। 6 का 1 में करो 6 एकम 6, ऋण आ जाएगा 4 एकम 4, 6 में से 4 जाएगा। ठीक है। अब प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 के अनुदेश लेके चलो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को हटा देना तो 6 4 0 3 उपसारणिक होगा, 6 3 18 माइनस 0। ठीक है ना। अब 1/2 अब जो हो गया -3 और जो हो जाएगा 0 और जो 18। ठीक है। अब 18 में से 3 जाएंगे, पता ही है आपको 15 बचेंगे, 15/2 आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि एक प्रश्न लेके चल रहे हैं दूसरा। ठीक है। इसी के आपको 2 प्रश्न हल करना है, उसके नीचे दिए हुए हैं। दूसरा प्रश्न दर्शाइए कि बिंदु A, B और C संरेख है। संरेख होने के लिए मालूम है क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो कह देंगे आपका बिंदु संरेख है। ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन 4.3 का। इसमें आपको क्या बताना है कि बिंदु संरेख है। बिंदु संरेख होने के लिए क्या किया जाता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? 0 लाना पड़ता है। तो पहले अपन क्वेश्चन नोट कर दें। यानी बिंदु क्या दिए? A क्या दिया हुआ है? A, B प्लस C और B बिंदु क्या दिया हुआ है आपका? B, C प्लस A। ठीक है ना। और तीसरा बिंदु C क्या दिया हुआ है आपको? C, A प्लस B। ठीक है ना। आज प्रश्न को अपन हल करने जा रहे हैं। तो पहले आप क्या करोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। फॉर्मूला बताया था ना अभी यार, सारणिक रूप में। पहले कॉलम में x1 x2 x3 लिख लो। ठीक है। दूसरे कॉलम में क्या लिखना है आपको? y1 y2 y3 लिख लो और तीसरे कॉलम 1 1 1 लिख लीजिए। लिख लिया है ना। अब क्या करना है आपको? मान रखना है। x1 क्या है? A, x2 क्या है? B और x3 क्या है? C। ठीक है ना। y1 क्या दिया हुआ है? B प्लस C और y2 क्या दिया है? C प्लस A और लास्ट में क्या दिया? y3 A प्लस B। ठीक है। और थर्ड कॉलम मालूम है ही आपको क्या? 1 1 लिखना है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही, मैंने आपको गुण बताए थे, गुणों के आधार पर किस प्रकार से सॉल्व करते। तो इस पर एक काम करें कि ये C1 है, C1 को चेंज कर डालते हैं। ठीक है। C1 चेंज C1 प्लस C2, यानी C1 में C2 जोड़ दें तो सारणिक का मान तो नहीं बदलता ना। बताया था आपको गुण। ठीक है, याद होगा। A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, यानी कि आपका जो पहला कॉलम है उसके सारे एलिमेंट सेम हैं। हाँ, दूसरा कॉलम तो वही का वही लिखना पड़ेगा, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है ना। और थर्ड कॉलम आपको 1 1 1 लिख दिया ना।
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो तो ले लो। तो ले लिया कॉलम कौन सा, पहले कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, अपॉन में 2 लिख लो। तो यह क्या बचा रहेगा कॉमन लेने पर 1 1 1 बचा रहेगा, 1 1 1, ठीक है ना। हाँ दूसरा कॉलम तो वैसे ही लिख लो, b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी। और थर्ड कॉलम समझ में आ गया कि 1 1 ही लिखना है। अब आपको दिखाई दे रहा है पहला और तीसरा कॉलम सर्वसम है, तो क्या लिखो C1 व C3 सर्वसम है। अब आपको एक गुण दिमाग में आ गया होगा, सर्वसम सोचते ही क्या, अगर किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम होते हैं तो सारणी का मान 0 हो जाता है ना। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू सारणी का मान 0, तो 0 आ गया। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो क्या हो जाएंगे, बिंदु संरेख होंगे। तो लिख देना अतः बिंदु संरेख है, अतः बिंदु संरेख है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करके चलना था, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ, k की वैल्यू निकालना, ठीक है, जब आपको क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, बिंदु दिए हुए हैं k 0 4 0 और 0 2, ठीक है ना। अब k की वैल्यू निकालना है, क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया है 4 वर्ग इकाई। पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लो, क्या है 1/2। पहले कॉलम में x1 x2 x3 लिख लीजिए और दूसरे कॉलम में y1 y2 y3 लिख लीजिए, तीसरे कॉलम में 1 1 लिख लीजिए। लिख लिया, समस्या नहीं होनी चाहिए लिखने में। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया 4 वर्ग इकाई, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब x1 क्या दिया है k 4 0, तो पहले कॉलम में लिख लो क्या x के एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा k 4 0 हो गया। अब दूसरे कॉलम में y के एलिमेंट लिख लो 0 0 2, और थर्ड कॉलम में तो 1 1 लिखना ही है, लिख लो, ठीक है ना। अब इसका विस्तार कर लो, क्या कर लो विस्तार, ठीक है ना। विस्तार कर ले, किसके अनुदेश विस्तार करना सिंपल होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम C2 के अनुदेश विस्तार कर लें तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है कर लो, नहीं करना हो तो मत करो, तो पहले ही के कर लो R1 के अनुदेश, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं रहना। तो इसके के उपसारणिक क्या हो जाएगा, k की पंक्ति के स्तंभ को हटाया तो 0 -2 हो जाएगा, -0। हाँ 0 वाली पंक्ति स्तंभ को हटा दें तो 4 4 एकम 4 ऋण 0, 4 ऋण 0 हो जाएगा, +1, ठीक है, +1। 1 के अनुदेश क्या लेके चलोगे 4 दूनी 8 ऋण 0, 8 ऋण 0, ठीक है, यही होगा। देख लो ध्यान से, 2 का यहाँ गुणा कर देना, 2 चौके 8, ठीक है। अब -2 के ये हो गया, ठीक है, ये तो 0 ही हो गया और ये 8 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब 8 को हटा दो ना, हटा दे, 8 से 8 चले गए तो क्या बचा, क्यों 8 से 8 चले गए तो क्या बचा 0 ही बचा ना, 8 - 8 बराबर 0, और यहाँ -2 के बचा, तो -2 के बराबर क्या हो गया, -2 के बराबर क्या हो गया 0। तो k की वैल्यू क्या है 0 आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही ना। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0, 4.3। तो चेक कर लो यार आंसर सही है कि नहीं है, 4.3 का मान 0 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 ही आ रहा है, ठीक है। k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित दिए हुए हैं, ठीक है ना। कितना आ रहा था आपका 0, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगला क्या है मालूम है, अगला क्वेश्चन, सारणी का प्रयोग करते हुए 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है।
हाँ 4.3 के ये जितनी भी आपको सवाल दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें आप हल करना, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जरूर करना ध्यान से, कभी बोर्ड में ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। नहीं तो सोचोगे ये नहीं करें, तो कर जरूर लेना। अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से सारणी का प्रयोग करके अपन रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप उप सारणी और सेकंड वाला चैप्टर का अध्ययन करना, ठीक है। उसको अगले वीडियो में आपको समझाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। आपका जो जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसका अध्ययन कर रहे होंगे और नोट्स भी बनाते जाना, ठीक है। और आके अगर कोई समस्या पड़ रही हो तो स्कूल में आके हमसे कंसल्ट कर लें, ठीक है। ओके।